अगर नए कपड़े नहीं दे रहा तो उससे कोसें, उससे झगड़ा करें, उससे लड़ाई करें, उससे बद्दुआएं दें, उससे कुछ मुंह से कुछ ना कुछ बोलें। मेरे प्रियो, आप उसके टेंशन को समझें, उसके बोझ को समझें कि मेरा हस्बैंड क्या क्या झेलता है हमारे लिए, मेरे को खुश। जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ परमेश्वर का वचन लेकर, खुदा का कलाम लेकर। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आने पाई हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे सुंदर समय दिया, तभी मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेकर आने पाई। और आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ, मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, परमेश्वर का वचन आप लोग सुनते हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आप लोगों के जीवन में बनी रहे मेरे प्रियो। आज मेरा वचन लेकर आने का मकसद यही है, मैं बताना चाहूँगी कि कल जो है करवा चौथ का व्रत है और इंडिया में जितने भी शादीशुदा औरतें हैं, ये करवा चौथ के व्रत में बहुत ही अच्छे तरीके से वो हिस्सा लेती हैं, अच्छे से वो व्रत को करती हैं। मुझे व्रत बोलना भी नहीं आ रहा, सॉरी। व्रत करती हैं वो लोग, उपवास करती हैं अपने पति के लिए कि उसकी लंबी उम्र हो, है ना मेरे प्रियो। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये सब करना गलत नहीं है, बट बाइबल, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरी जितनी भी बहनें हैं, आजकल ये कहते हैं ना कि एक कहावत है कि आदमी सफलता को पाता है तो उसके पीछे उसकी वाइफ का हाथ होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वचन में जाने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि एक घर को चलाने वाला मुखिया, घर का मुखिया किसे माना जाता है, घर का हेड किसे माना जाता है, घर का लीडर किसे माना जाता है, एक पति को माना जाता है, हस्बैंड को माना जाता है मेरे प्रियो। घर को चलाती वाइफ भी चलाती है, साथ देती है, वो हस्बैंड का साथ देती है, पर घर का जो मेन जो है वो हस्बैंड को माना जाता है, क्योंकि हस्बैंड बाहर जाता है काम करने के लिए। अगर हस्बैंड का खुद का बिजनेस है, अगर आपके, मेरी जितनी भी बहनें, आज मैसेज आपके लिए है मेरे, अगर आपके हस्बैंड का अपना खुद का बिजनेस है तो उनको भी मन में बहुत सारी चिंताएँ होती हैं। वाइफ तो थकी हारी काम करके सो जाती है, कई बार हस्बैंड जो है रात को सोचते हैं आँख खोल के, लाइट ऑफ तो हो जाती है, पत्नी को लगता है कि पति सो गया, बट कई बार पति आँख खोल के, हस्बैंड आँख खोल के सोचता है कि कैसे कारोबार को आगे बढ़ाना है, जितने मैंने काम करने के लिए रखे हुए हैं उनको कितना पैसा कैसे देना है, कैसे क्या करना है, कैसे, ये सारा कुछ जो है शेड्यूल जो है उसके दिमाग में चलता है, सारी बातें उसके दिमाग में चलती है। और मेरे प्रियो, प्लस जो लोग किसी के अंडर में काम करते हैं, अगर आपके पति किसी के अंडर में काम करते हैं तो उनको और ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कभी कुछ गलती होगी, इंसान है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी कोई गलती नहीं करेगा, नहीं, इंसान होने के नाते बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो जो बॉस होता है सबके बीच में, कई बार वो डांट देता है, कई बार बुरा भला बोलता है, ऊंची आवाज़ में बात करता है, चिल्ला के बात करता है, फिर भी हस्बैंड क्या करेगा, आपके पति क्या करेंगे, सुन के बर्दाश्त करेंगे। आदमी एक सुन के बर्दाश्त करेगा, इसलिए बर्दाश्त करेगा कि घर में मेरा परिवार है, अगर मैं काम नहीं करूँगा, बर्दाश्त नहीं करूँगा तो मेरा परिवार का कौन देखभाल करेगा, कौन खर्चा उठाएगा, कैसे मेरी पत्नी को मैं कैसे खुश कर पाऊँगी, मेरे बच्चे हैं उनको मैं कैसे पढ़ा पाऊँगा। ये सारी बातों को वो सोच समझ के क्या करेगा, दूसरे की बात को, अपने बॉस की बात को, डांट को, फटकार को वो बर्दाश्त करेगा और काम पे लगा रहेगा मेरे प्रियो। उसके बाद जो महीने की पगार उसको मिलेगी, महीने का जो उसको तनख्वाह मिलेगी, तो उसके दिमाग में एक शेड्यूल वो बना के रखता है, लिस्ट बना के रखता है कि अगर आप लोगों का अपना घर है तो कोई टेंशन नहीं है, पर जो आदमी का अपना घर नहीं है, जो रेंट पे रह रहा है मेरे प्रियो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ उसके दिमाग में क्या चलेगा। उस आदमी का जो रेंट पे रहता है उसको प्लस क्या करेगा, रूम का रेंट निकालना पड़ता है, निकालना पड़ेगा, बिजली बिल देना पड़ेगा, अलग निकालना पड़ेगा उसी तनख्वाह में से, और उसके बाद पानी का पैसा अलग से देना पड़ता है। मैं मुंबई में रहती हूँ तो मुझे मालूम है कि पानी का पैसा भी यहाँ देना पड़ता है। अगर आप लोग जिस सिटी में रह रहे हैं, अगर आप लोगों को पानी का पैसा नहीं देना पड़ता तो आप लोग खुशकिस्मत हैं, बट यहाँ पे पानी का पैसा भी देना पड़ता है। प्लस उसके बाद अगर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो बच्चे का सारा खर्चा जो है, बुक्स से लेके, फ़ीस से लेके, ट्यूशन फ़ीस से लेके, हर चीज़ जो है उसका खर्चा अलग रख के, राशन प्लस राशन डलवाना महीने का, उसके बाद घर की छोटी मोटी ज़रूरतें हो गई। तो मेरे प्रियो, ये सारी बातें का बोझ जो एक हस्बैंड के ऊपर होता है, एक आदमी के ऊपर होता है कि मेरी तनख्वाह आएगी तो उसमें इतना पैसा यहाँ लगाऊंगा, उतना पैसा वहाँ लगाऊंगा, उतना पैसा वहाँ लगाऊंगा। तो मेरे प्रियो, वो मतलब वो एक बोझ के तले दबा होता है कि कैसे अपने परिवार को आगे लेके चलना है। एक अच्छा आदमी की बारे में बात कर रही हूँ। अगर
जो घर की जिम्मेवारी नहीं समझता, जिम्मेदारी को नहीं समझता, उसकी तो बात ही अलग है। पर तो जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, एक अच्छा व्यक्ति है जो घर को चलाने वाला, वो ये सारी बातें, उसकी सारी बातों की चिंता उसके दिमाग में होता है। कई बार वाइफ जो है थकी हारी काम करके, पत्नी सो जाएगी, लाइट ऑफ होगा रूम का, वो सो जाएगी। पर एक हस्बैंड, एक पति, एक आदमी जो अपने परिवार की चिंता करने वाला, कई बार वो आंखें खोल के आधी रात तक वो क्या करेगा, सोचता रहता है। ये सच बात है, ये कोई कहानी मैं बता नहीं रही, ये सच बात है। ये रेगुलर जीवन की जो घटनाएं हैं, जो बातें होती हैं, मैं आप लोगों को बीच में शेयर करती हूँ मेरे प्रिय, जो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ। आदमी क्या करेगा, आंखें खोल के सोचता है, रात भर कई बार सोचने में निकल जाता है कि कैसे मैं अपने परिवार को चलाऊँगा। क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है, उसके बाद, लॉकडाउन के बाद जो ज़िंदगी है मेरे प्रियो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। हर चीज़ सोचना पड़ता है, कैसे क्या करें, कैसे ना करें मेरे प्रियो। तो उसके बाद एक अच्छी वाइफ का काम क्या होगा, अच्छी वाइफ का कर्तव्य क्या होता है कि वो अपने पति का चिंता में, अपने पति का जो टेंशन ले रहा है उसमें उसका साथ दे, ताकि वो टेंशन लेना कम करे, बंद करे। अगर वो और ज़्यादा अपनी बातों को उसके सामने रखेगी, प्लस जैसे मैं बताना चाहूँगी कि करवा चौथ वाले दिन बहुत ही औरतें ऐसी हैं जो कि घर में झगड़ा लड़ाई करके बैठ जाती हैं। किस लिए? कि उन्हें शॉपिंग करना है, और शॉपिंग में वो बहुत ही ज़्यादा पैसा व्यर्थ गंवाती हैं। परमेश्वर आपको क्या कहता है? जैसे कि मदर डे आता है, तो मदर डे पे लोग क्या करते हैं, अपनी मम्मी की फ़ोटो सेल्फी लेंगे, अपने साथ स्टेटस डाल देंगे, लव यू माँ बोल देंगे। और उसके बाद माँ क्या कर रही है, किधर गई, मदर डे के बाद माँ का कुछ अता पता नहीं है। बेटे अपने मौज मस्ती में, अपने फ़ोन में घुसे, अपने काम में घुसे, अपने मौज मस्ती में, बट माँ का कहीं अता पता नहीं होता। बट जब मदर डे आता है तो सेल्फी बराबर अपने माँ के साथ लेते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, मेरी जितनी भी बहनें हैं, प्यारी बहनें, आप गुस्सा ना करें, नाराज़ ना हो, मैं आप लोगों को यही सलाह दूँगी कि जब करवा चौथ आता है, कृपा करके अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ कभी झगड़ा ना करें कि नहीं मुझे इस करवा चौथ वाले दिन मुझे नया चूड़ा चाहिए हाथ में पहनने के लिए, और लहंगा लेके दो, गले का हार लेके दो, मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो। मेरे प्रियो, अगर आप रिच हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके पास है, पैसे हैं, तो कोई बात नहीं, आपके लिए खुशी की बात है। बट अगर आपके सैलरी, आपके हस्बैंड की सैलरी के हिसाब से आप लोग देखें, आप उसके सिर पे बोझ मत बने मेरे प्रियो। क्योंकि मेरी जितनी भी बहनें, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक हस्बैंड जो है, हम लोग घर में काम करती हैं, हमें कोई बोलने वाला नहीं होता, हम परिवार में ही कोई बोलेगा तो हम लोग सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाते। बट एक हस्बैंड जब बाहर जाता है काम करने के लिए, उसको बॉस की भी बात सुननी पड़ती है। प्लस जब वो ट्रैफिक में आ रहा होता है, कई बार ट्रैफिक में कहा सुनी हो जाती है, कोई गाड़ी ठोक दिया तो कोई मारने के लिए रेडी हो जाता है, कोई गाली दे के चला। ये सारी बातों को बाहर से झेलते हुए थका हारा घर पे आता है, तो कभी भी उसका चिंता का कारण मत बने। नीति वचन में मैं बात बताऊंगी, नीति वचन उसका 31 का 31 का 30 वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता जो है वो व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। शोभा तो झूठी है और सुंदरता भी व्यर्थ है। मेरे प्रियो, अगर आप अपने पति का साथ दे रही हैं हर काम में, उसको टेंशन नहीं दे रही फालतू का, उससे झगड़ा लड़ाई नहीं कर रही है बिना मतलब का, तो आप उसका साथ दे रही हैं। सुंदरता, सुंदर सज सवर के आप अगर अपने पति को बोलेंगी कि मुझे लहंगा चाहिए, अगर उसके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं उतना बन पा रहा है आपको वो लहंगा लेके देने के लिए, बजट नहीं बन पा रहा आपको न्यू ड्रेस लेके देने के लिए, तो क्या आप लोग क्या करेंगी? झगड़ा करेंगी। और ऐसा होता है, आम होता है। मैंने कई बार देखा है, कई घरों में शॉपिंग ना जाने के नहीं लेके जाते हैं, नई न्यू ड्रेस दिलवाते हैं तो झगड़ा करती हैं औरतें। क्या बोलती हैं कि मैं कौन सा व्रत पूरा दिन नहीं खाऊंगी पीऊंगी, किसके लिए करती हूँ? आपके लिए तो करती हूँ, मैं कौन सा अपने लिए करती हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूँ, परमेश्वर ने हर दिन दिया है। ज़रूरी नहीं है कि नए कपड़े पहन के ही आप अपने पति की लंबी उम्र मांगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ करवा चौथ वाला दिन ही नहीं, ये एक रीति रिवाज है, उससे बाहर निकले। मेरी जितनी भी मसीही बहनें, आप उससे बाहर निकले। आप परमेश्वर की बेटी हैं, परमेश्वर के जन हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो यहोवा का भय मानने वाली स्त्री कभी भी अपने हस्बैंड का सिरदर्द नहीं बनेगी, कभी भी उससे झगड़ा लड़ाई बिना मतलब का नहीं करेगी।
आप हर दिन क्या करें, अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें, हर दिन उसकी सेफ्टी के लिए प्रार्थना करें, हर दिन उसके काम में आशीष मांगे, अपने परमेश्वर के सामने उसके लिए प्रार्थना करें। ये होता है असली प्यार। और करवा चौथ वाले दिन ही सज संवर के सिर्फ उसके लिए दुआ मांगे, उसके बाद मदर डे वाला हाल मत करें। उसके बाद वो पति कहाँ तो मैं पति कहाँ और मैं कहाँ, वो क्या कर रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, फिर वही गाली गलौज, फिर वही झगड़ा लड़ाई। तो मेरे प्रियो, उससे अच्छा है कि हम लोग हर रोज़ करवा चौथ वाले दिन, और ज़रूरी नहीं है कि नए कपड़े मिलेंगे तभी हम अपने पति के लिए दुआ कर पाएँ। और अगर नए कपड़े नहीं दे रहा तो उससे कोसें, उससे झगड़ा करें, उससे लड़ाई करें, उससे बद्दुआएँ दें, उससे कुछ मुंह से कुछ ना कुछ बोलें। मेरे प्रियो, आप उसके टेंशन को समझें, उसके बोझ को समझें कि मेरा हस्बैंड क्या क्या झेलता है हमारे लिए, मेरे को खुश करने के लिए वो क्या क्या झेलता है। आप ये सारी बातों को याद रखें और दुआ हर रोज़ करें, परमेश्वर से दुआ करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे हस्बैंड को हर रोज़ आप संभालें। अगर वो काम पे जाते हैं ड्राइव करके तो एक्सीडेंट से बचाएं, उनकी लंबी उम्र के लिए आप प्रार्थना करें, अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करें, प्रभु ने और बुद्धि और दिमाग दे ताकि और ज़्यादा वो काम में सफलता प्राप्त करें। ये सारी दुआएं करें, ये सारी प्रार्थना करें। ज़रूरी नहीं कि साल में एक बार करवा चौथ आता है तो एक बार आप सिर्फ अपनी दुआ हस्बैंड के लिए दुआ करें। नहीं मेरे प्रियो, हर रोज़ अपने हस्बैंड के लिए दुआ करें। एक अच्छी स्त्री वही बोली गई है बाइबल में, परमेश्वर का जो भय मानती है, और जो परमेश्वर का भय मानती है वो अपने हस्बैंड से बिना फिजूल का कभी झगड़ा नहीं करेगी। तो आप लोगों को आज का मैसेज कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी बहनें। और अगर कोई भाई है मेरा मैसेज सुन रहे तो आप लोग ज़रूर अपनी वाइफ को ये मैसेज शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर का वचन को जान सके। और